जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, तो साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ। इसमें कुल कितने थे? 7 मेंबर थे। और जब ये आया था भारत शासन 1935, उस समय बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 में यह प्रावधान किया गया था कि अधिनियम की प्रगति की समीक्षा 10 वर्ष के पश्चात की जाएगी। एक ऐसा आयोग गठित किया जाएगा, किंतु द्वैत शासन की असफलता और भारतीयों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर 10 वर्ष से पूर्व सब जॉन कमीशन की अध्यक्षता में जब 1919 का अधिवेशन आया था, तो इससे बाद ये हुआ था कि हर 10 साल बाद एक आयोग गठित किया जाएगा। उसी हिसाब से रिपोर्ट आएगी, वो उसके आधार पर फिर आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। द्वैत शासन व्यवस्था जो 1919 में लागू की गई थी, वो पूरी तरीके से असफल हो गई। और जो भारतीय थे, उनकी मांग थी कि और अधिक स्वायत्तता, आज़ादी उनकी मांग थी। तो इसके मद्देनजर 10 वर्ष की पूर्व ही ये फैसला किया ब्रिटिश सरकार ने। तो उन्होंने सर जॉन कमीशन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया। कितने? 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया। सदस्य कितने थे? याद रखो, 7। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 को हुआ इसका। इसमें सर कमीशन के अलावा, सर जॉन कमीशन के अलावा कौन कौन से थे? सर रॉबर्ट बर्ड, एडवर्ड के डागन, बर्नल हाम्समान, C.R. एटली, C.R. लैंडफॉक्स, हेम अल-कोना, ये अंग्रेज थे। ये पूरी तरीके से सारे अंग्रेज थे, इसलिए उसे श्वेत आयोग की संज्ञा दी गई। ऐसा कि श्वेत कमेटी, यानी सब जितने सारे हैं सब गोरे हैं, तो वह श्वेत कमीशन कहा गया। किसी भारतीय को आयोग में शामिल न किए जाने के कारण इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ कि कोई भी इसमें भारतीय शामिल नहीं था, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया। 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। इसने अपनी रिपोर्ट 30 जून 1930 को दी थी। भारत सचिव लॉर्ड बल्केनहेड ने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को सभी दलों को स्वीकार संवैधानिक मसवदा तैयार करने की चुनौती दी, किंतु कांग्रेस ने स्वीकार करते हुए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय आयोग का गठन किया। किसका? 10 सदस्यीय आयोग का गठन किया। देखो, फिर आगे आते हैं। इसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। तो नेहरू रिपोर्ट अगर पूछी जाए तो कब आई? तो 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट प्रकाशित की। इसके तहत औपनिवेशिक, इसके तहत ये हुआ कि क्या क्या सिफारिशें थी इसके तहत। देखो, देख सकते हैं हम आप। नेहरू रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को आई। सदस्य कितने थे? 10 थे। इसकी सिफारिश थी स्वराज, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, मौलिक अधिकार, देशी राष्ट्रों को केंद्र के अधीन लाना, केंद्रीय शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, निर्वाचन प्रणाली को समाप्त करना। और एक और था कि 1927 से मद्रास अधिवेशन के विरोध में, मद्रास में अधिवेशन था, लेकिन उस अधिवेशन में इसका विरोध किया गया साइमन कमीशन का। उस अधिवेशन के अध्यक्ष थे ऐमन अंसारी। आपको ये भी याद रखना है। तो नेहरू रिपोर्ट जो थी, नेहरू रिपोर्ट पर बात करते हैं। उसने कहा था स्वराज्य, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, यानी हम केंद्र में उत्तरदायी शासन चाहते, पूर्ण रूप से प्रांतीय स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना हो, देशी राष्ट्रों को केंद्र के अधीन लाया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए, मौलिक अधिकार थे ये इसके थे। तो नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग 29 मार्च 1919 को पेश किया। तो 14 सूत्री जो मांग थी, तो नेहरू रिपोर्ट जब आई, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने अपने 14 सूत्री मांग को 19 मार्च 1929 को पेश किया। इसके तहत
गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद क्या हुआ, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ, ये पूछा जाता है। दूसरा 31 को, तीसरा 1932 को हुआ। तो ये था सम्मेलन संवैधानिक सुधारों के लिए आयोजित किया गया, यानी संविधान में कुछ ऐसे सुधार चाहिए थे जिसके तहत इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। लिन लिथगो की अध्यक्षता में संयुक्त समिति का गठन किया गया, जिसने अपनी रिपोर्ट 4 अगस्त 1935 को प्रस्तुत की थी। 321 आर्टिकल भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में ये अंतिम और सबसे बड़ा जटिल दस्तावेज था। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें कुल 331 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग। वर्तमान संविधान पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। जो हमारा संविधान बनाया गया है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली हुई हैं। देखो, तो इसमें क्या था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यानी एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना हो। केंद्र में द्वैध शासन लागू प्रांतों में समाप्त कर दिया जाए। इसका मानना था कि केंद्र में सिर्फ द्वैध शासन व्यवस्था लागू रहेगी और राज्यों में समाप्त करना चाहिए। एक संघीय न्यायालय की स्थापना हो। आपातकालीन अधिकार गवर्नर जनरल के पास है, लेकिन फिर भी आपातकालीन के जो अधिकार थे उसके पास रहेंगे, गवर्नर जनरल के पास रहेंगे। क्वेश्चन पूछ देता है, बताओ नेहरू समिति के सदस्य कौन कौन से थे। तो मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, सुभाष चंद्र बोस सदस्य, जवाहरलाल नेहरू सचिव, सब अली इमाम मुस्लिम लीग से थे, शहाबुद्दीन कुरैशी, MM आड़े, SR जयकर, CR प्रधान, सरदार मंगल सिंह, तेज बहादुर सप्रू और एसएन जोशी जो दल था उनका संघर्ष दल था। जिसमें से इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट में कौन कौन से शामिल थे। तो मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे, सचिव पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस भी थे, तेज बहादुर सप्रू थे और MN जोशी भी थे।